प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीन रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपके साथ है। यीशु एक सच्ची दाखलता है। दाखलता क्या होती है, हम आपको समझाने और बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीनन आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको अभिषेक करेंगे, हर प्रकार से आपको परिपूर्ण करेंगे। जो आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए, परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। यकीन रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक बातों को, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को आज वो ख़त्म करने वाला है। आज हम आपके लिए कर्जे के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज आपके घर में बरकत दे। इस शाम के वक्त पिता परमेश्वर रात के समय जितने भी मसीह भाई बहन चिंतित है, दुखित है, परेशान है, हताश है, निराश हैं, इनकी ज़िंदगी में काम कर खुदा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए कि जाएं, इनके जीवन में काम करें। और ये कहीं भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, किसी भी वक्त कहीं पर क्यों ना हो, पिता आप इनकी देखभाल करेंगे। इनको जीवित रखा, इनको संभाल कर रखा, सुबह से आपने शाम तक इनकी ज़िंदगी को संभाल कर रखा, तो पिता आगे भी इनकी बरकत और आशीष इनको देंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको यकीन रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय आज आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि और लोग जुड़ सके। इस समय जितने लोग जुड़ रहे हैं आज वो आज और जुड़ सके, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेंगे। और जितने मसीह भाई बहन कमेंट करते, इस वीडियो को शेयर करते हैं, उतने ही लोग जुड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु को जानेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। इसीलिए आज आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। सच्ची दाखलता मैं हूँ, कौन कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ये पहले ध्यान देना होगा। यदि आपका मन नहीं करता तो आप इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। यदि आपका मन करता है तो आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक जोश आएगा, आपके अंदर एक जुनून आएगा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, दुआ करने के लिए। अगर जिस दिन हमारे अंदर वो जुनून आ गया, जिस दिन अंदर हमारे अंदर ताकत आ गई, तो परमेश्वर हमारे को हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की कंडीशन में हम क्यों ना हो, परमेश्वर हमको हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। यदि आज हम यकीनन विश्वास करते हैं, उस खुदा पर विश्वास करते हैं, तो आपको चंगाई भी देगा, आपको हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाएगा, आपको नई शिक्षा, नया ज्ञान, नई बुद्धि, नई समझ, नई ताकत आपको वो परिपूर्ण करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आज अपने संपूर्ण मन से यहोवा की बातों को सुना और प्रार्थना को ग्रहण किया, तो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बताता हूँ, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक परमेश्वर पहुंचाता है। इसीलिए आपको इन बातों को ध्यान से सीखना चाहिए, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि इग्नोर करते हैं, हम चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, दुख में, मुसीबत में, आप ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में खेती प्रॉब्लम है, मैं क्या प्रार्थना करूं, मेरी परमेश्वर प्रार्थना सुनता ही नहीं, मैं प्रार्थना क्या करूं, मैं ही नहीं प्रार्थना करूंगा, मेरा मन नहीं करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको अपने वो अहंकार में बोल रहे हैं, क्योंकि आज आपके अंदर इतना बड़ा अहंकार हो चुका है कि आप परमेश्वर पर यकीन नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते। तो आप किस पर यकीन रखेंगे, किस पर भरोसा रखेंगे? अपने आप पर, जो एक मिट्टी है। नहीं, एक मिट्टी पर आप भरोसा नहीं रखते, वो कभी भी टूट सकता है, कभी वो खत्म हो सकता है। इस बात पर यकीन रखना, उस खुदा पर यकीन रखो, उस परमेश्वर पर यकीन रखो। इसने आपको श्वासें दी है। जिस समय आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, विनती नहीं करूंगा, आज मेरे पास समय नहीं है, आज मेरे पास 20 से 25 मिनट समय नहीं है 24 घंटे में, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं और परमेश्वर आपको अभिषेक भी नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के आप अनदेखा करते हैं, उसकी बातों को सुनने से आप इनकार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम एक न एक दिन उस रास्ते पे आओ कि जिस रास्ते पे मैं चाहता हूं तुमको चलाना। तो परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, हर प्रकार के वो आपको परिपूर्ण करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के किसी भी कंडीशन में आप क्यों ना हो। परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में ढेर बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है
और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आज आपकी ज़िंदगी में आप परमेश्वर के डाली हैं, आज परमेश्वर की आप शाखाएं हैं, यदि आज आप में फल नहीं आती तो परमेश्वर क्या करेगा? काट डालेगा और उसके बाद नई शाखाएं आपकी ज़िंदगी में उगेंगी और उसमें फल आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यकीन रखना, इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? इस बात को यकीन रखना, जो डाली मुझ में है, परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले और तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए आज जो डालियां हैं, आज हम जो शाखाएं हैं परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के आज हम बहुत बड़ी शाखाएं बन चुके हैं। परमेश्वर हमारा एक पेड़ है, एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आज हम शाखाएं हैं, तो जिस शाखाएं में परमेश्वर का वचन कहता है फल नहीं आता, परमेश्वर से काट डालता है। लेकिन वो शैतानी ताकत जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में काम करती है, इसी कारण आपकी ज़िंदगी में फल नहीं आता। लेकिन परमेश्वर उन हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाएगा, हर प्रकार की पवित्र आत्मा के द्वारा। उन हर प्रकार की जो बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, किसी भी प्रकार की आत्मा आपके घर में जो डालियाँ नहीं फलती, जो फल नहीं लगते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कहता है कि जो फल नहीं लगते, आपके काम नहीं सफल होते, आपके घर में आपके प्रॉब्लम, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपके माता पिता भाई बहनों के परिवार में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, ये सारी संख्याएं, जो सारी प्रॉब्लम्स आपको मैं गिना रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये फल होती हैं और आप डालियाँ हैं। इसीलिए यकीनन यदि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी में दिक्कत, मुख्य मुसीबत है, तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाएगा, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के दुख से आपको बचाने वाला खुदा आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहनों के संग है। इसीलिए यकीनन याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मुझ में बने रहो। यदि आज हम प्रभु में बने रहते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो जरूर एक न एक दिन हमारी शाखाओं में फल आएंगे और उससे फल को हम अच्छी तरीके से परिपूर्ण हो पाएंगे और हमें हर प्रकार के कामों में, हर प्रकार के बिजनेस में, हर प्रकार के जॉब में, हर प्रकार के धंधे में परमेश्वर हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। चाहे वो दुख हो या दुखित हो, आप चिंतित हो, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, चंगाई के लिए, कर्जे से आप दबे हैं, दुख में हैं, मुसीबत में, तकलीफ में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, किसी भी कंडीशन में क्यों ना आप हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तुम मुझ में बने रहते हो तो मैं तुम में बना रहूंगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, यदि आज हम प्रभु से जुड़े रहते हैं, अगर उससे हम अलग नहीं होते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो प्रभु हमसे जुड़ा रहेगा। यकीनन आपको विश्वास करना होगा, आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि खुदा आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अपने आप से नहीं फल सकती। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन कहता है, तो मैं तुम में बना रहूँगा। जैसे डाली यदि दाख लदा में बनी रहे तो अपने आप से फल परमेश्वर वचन कहता है अपने आप से नहीं फल सकती। परमेश्वर वचन कहता है वैसे भी तुम भी यदि मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं सकते। यानी यदि आज हम परमेश्वर से जुड़े रहते, जिस तरीके डालियां अगर पेड़ से जुड़ी नहीं रहेंगी तो उसमें क्या फल आएंगे? वो सूख जाएंगी। इसी तरीके परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे नहीं बने रहोगे और मुझ में नहीं जुड़े रहोगे और मुझसे प्रार्थना विनती नहीं करोगे तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार होगा? क्या आज आपकी ज़िंदगी में कोई फल होगा? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आशीष होगी? क्या आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में बरकत होगी, आशीष होगी? नहीं। अगर हम प्रभु में बने रहते हैं, विश्वास करते हैं, यकीनन उस खुदा पर यकीन करते हैं जिसने हमें, परमेश्वर ने सामर्थ्य और ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमें दिया, तो आज हमारी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर होंगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और
मैं उसमें वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज हम कुछ अलग होकर के परमेश्वर से नहीं कर सकते तो आज हमें अलग होने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बिलीव करते, नहीं भरोसा रखते, लेकिन जितने मसीह भाई बहन यकीनन विश्वास करते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके हर एक मसीह भाई बहन की ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें। और जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं तो वो जुड़ें, और जितने मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं तो परमेश्वर उनको बरकत और आशीष देने जा रहा है। हर प्रकार से वो परिपूर्ण करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। जिस तरीके से वो पेड़ से अगर डालियाँ हट जाती हैं या फिर कट जाती हैं तो डालियाँ में कभी क्या फल आ सकता है? नहीं। पेड़ में तो फिर डालियाँ उगाएंगी, लेकिन जो डालियाँ हैं जो कट जाती हैं, शाखाएं वो कट गई तो वो सूख जाएंगी। इसीलिए हम शाखाएं हैं, हम डालियां हैं, तो परमेश्वर से हमें जुड़े रहना है। यदि हमारा विश्वास कमज़ोर होता है तो मेरी प्रार्थना की गई है, जो भी आपको उसको सुनना है, आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतना जोश, इतना जुनून आएगा कि आपका मन नहीं कहेगा कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूँगा। आपका यकीनन मैं विश्वास करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 100% आपका मन करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा जिंदा जीवित यहोवा खुदा परमेश्वर आपके घर में और आपको आशीष और बरकत देगा। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को देखता है और उसे देखता है, और वह कहता है कि तुम विश्वास रखो, यकीन रखो, भरोसा रखो, मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक प्रकार से परिपूर्ण करूंगा। इसीलिए जो आपसे बैर रखते हैं, आपसे दुश्मन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो सबसे प्यार आपको करना है, आपको सीखना है, आपको समझना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है। इसीलिए आज हमें परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो वह डाली का, परमेश्वर का वचन कहता है, सूख जाता है। यदि आज हम परमेश्वर में ना बने रहें और जैसे उस पेड़ में डाली ना लगी रही तो वो सूख जाती है, उसी तरीके यदि हम परमेश्वर के वचन में ना बने रहें तो हम सूख जाएंगे। हम इस संसार की बातों में आकर के अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल कर लेंगे, बीमारी मिला लेंगे, दुख मिला लेंगे, चिंताओं मिला लेंगे, प्रॉब्लम मिलाएंगे, दुख में, मुसीबत में। इसीलिए आज आपकी इस प्रार्थना को यकीनन विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा, भरोसा रखना होगा, आपकी इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा। प्रभु आपको आशीष देगा, हर प्रकार की प्रॉब्लम को आपके दूर करने वाला हृदय में अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहन, जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त, क्योंकि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते
लगाते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए। जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष से उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग भी विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आज नकारात्मक की ओर आप जाते हैं। आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में, परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति
आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपके बिजनेस आपके जॉब नहीं लगता तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं। हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपकी जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गए हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावन वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती हैं उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तू मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तू मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद
खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है। वो हर एक चीज़ को आपको आज़ाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी